वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एप्लीकेशन इनवाइटेड है। फॉर्म आपका ऑफलाइन रहेगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर। सिविलियन अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो ग्रुप सी की कौन कौन सी पोस्टें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये पोस्टें आपकी एयरफोर्स स्टेशन या उनके अंदर के यूनिट्स के अंदर हैं, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स ही अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया, फीस क्या रहेगी, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल के आप व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम में ऐसे ही टाइप की वैकेंसीज और कोई इन फ्यूचर आती हैं तो आपको सबसे पहले इंटीमेट मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल पर इंटीमेट करा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसके अंदर वेस्ट बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर, जो आपका अर्जन सिंह पानागढ़ वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। एयर ऑफिसर कमांडिंग ये एड्रेस रहेगा जिस पर आप अपने ऑफलाइन एप्लीकेशन को फिल करके आप सेंड करोगे। सबसे ज़्यादा पोस्टें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी मल्टीटास्किंग स्टाफ। अकेला ऐसा एयरफोर्स स्टेशन है इस एडवर्टाइजमेंट का जिसके अंदर 53 पोस्टें मल्टीटास्किंग स्टाफ की रहने वाली है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा, ये जो एरिया है आपका, इससे बिलोंग करते हो तो उसके लिए भी वैकेंसी है जो बताएंगे हम आपको। बट बेसिकली अगर कोई वेस्ट बंगाल या तो जाना चाहता हो या उसके नियर बाई रहता हो तो वो ये ट्राई कर सकता है। सिविलियंस पोस्टें होती हैं आपकी। बाइफर्केशन बाई पोस्ट आपका दिया है, यूआर कितनी है, ओबीसी कितनी है, एससी कितनी है, एसटी कितनी है, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली डिसेबल्ड और एक्स सर्विसमैन। ठीक है, सारी की सारी पोस्टें आपको यहाँ पे दिखाई गई है। हिंदी टाइपिस्ट, कुक, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, एमटीएस, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, हाउस कीपिंग, वल्कनाइजर, सिविल मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ठीक है, तो टोटल 148 पोस्टें ना बच्चों सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन में देखने को मिलती हैं। अगर कोई आसाम से बिलोंग करता है तो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी है। केवल एक वैकेंसी है जो जनरल के लिए है, तो ये मत सोचना वैकेंसी एक है। सिविलियन पोस्टों में क्या होता है, ऑफलाइन एप्लीकेशन होते हैं, गलत फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जाता है, सही फॉर्म वाले बच्चों को बुलाया जाता है, जिसमें खासकर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अराउंड 70% के आसपास मार्क्स होने चाहिए। वैसे मोस्ट प्रोमिनेंटली ये है कि आपके कॉल लेटर आएगा ही आएगा अगर आपने फॉर्म अच्छे से फिल आउट किया है तो। इसके बाद हम देखते हैं एयरफोर्स स्टेशन आपका हरियाणा का है, जो अम्बाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन, जिसमें हिंदी टाइपिस्ट अगर कोई हिंदी में टाइपिंग जानता है, एक पोस्ट है बच्चों जनरल के लिए। तो अगर हिंदी में आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप ट्राई कर सकते हो। दूसरा है दिल्ली का सुब्रोता पार्क एयरफोर्स स्टेशन, दैट इज़ अकाउंट ऑफिस है यहाँ पे एयरफोर्स का सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस है, AFCO, जो आपका सुब्रोता पार्क नई दिल्ली में लोकेट करता है। LDC की 3 पोस्टें हैं, 2 पोस्ट आपको जनरल की मिलेंगी बच्चों और 1 पोस्ट मिलेगी आपको इसके अंदर SC की। तो टोटल आपको 3 पोस्टें देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया। अब इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं। तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन आपको दिखाई गई है एडवर्टाइजमेंट में, आप देख लोगे। वैसे हम आपको बताने वाले हैं MTS के बारे में, तो उसमें केवल आपको 10th रिक्वायर्ड होती है। दूसरा बताएंगे आपको क्लर्क के लिए, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, उसमें क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन है बच्चों आपकी 12th के साथ में 35 WPM की स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 WPM की स्पीड आपकी हिंदी में होनी चाहिए। लेवल 2 की पोस्ट है, आप सबको पता है, एज हिंदी टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट में भी सेम ही ग्रेड पे मिलता है, सेम क्वालिफिकेशन होती है, बट इसमें क्या है, 30 WPM आपको हिंदी में चाहिए होता है। ठीक है, हिंदी में जो की डिप्रेशन है, और 35 आपका इंग्लिश में है। बट ये पोस्ट हिंदी टाइपिस्ट है तो बेसिकली हिंदी में ही टाइपिंग वाला बच्चा ज़्यादा प्रीफरेबली होगा सिलेक्शन के लिए। पता लग गया आपको ये सारी चीज़ें। अगर कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है एयरफोर्स के अंदर तो जनरल की 40 एज रहेगी और SC ST की 45 एज रहेगी। वैसे बच्चों एज क्राइटेरिया क्या है, ये वैसे एज क्राइटेरिया आपको केवल 18 से 25 देखने को मिलेगा। OBC से हो तो 18 से 28 हो जाएगा, SC ST से हो तो 18 से 30 हो जाएगा, और अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हो तो 18 से 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद क्वालिफिकेशंस का हो गया। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनको रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर इशू करा जाता है। जो बच्चे रिटन में क्वालिफाई करते हैं उनको फिर आपका टाइपिंग के लिए इस तरह से बुलाया जाता है। सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। बेसिक सिलेबस होता है जो एसएससी फॉलो करता है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये क्वालिफिकेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। क्वालिफिकेशंस के साथ साथ मोड ऑफ सिलेक्शन भी आपको हमने बता दिया। अब मार्किंग सिस्टम की बात करेंगे तो मार्किंग सिस्टम में 100% वेटेज आपको रिटर्न को दी जाती है, क्योंकि जो टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है आपका, वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लास्ट डेट क्या है बच्चों? जब ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई उससे 30 दिन लास्ट डेट है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन हम आपको कमेंट में बता देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट 30 डेज कब तक रहेगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद बेसिक सी और जो चीज़ है अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में लगा के सेल्फ अटेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे आप स्टेपल करके उसको एक एनवलप के अंदर आप डालोगे और उस एनवलप में सबसे पहले साफ साफ लिख देना है आपने कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। कैटेगरी है वो आपकी ऊपर ही मेंशन होनी चाहिए इस तरह से जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आप क्लर्क, टाइपिस्ट जो भी है लिख दोगे और उसके साथ में ही एनवलप पे कैटेगरी लिख दोगे। 10 रुपये का जो सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप है उसके अंदर आप डालोगे, जिस पे आप अपना एड्रेस 2 में लिख के आप अपना एड्रेस एनवलप के अंदर जो मेन एनवलप होगा भेजोगे आप, उसके अंदर एक एनवलप डालना है, ताकि जब कॉल लेटर इशू होगा तो उसी 10 रुपये की स्टैंप वाला कॉल लेटर आपको घर भेज दिया जाएगा बच्चों। ठीक है। और एड्रेस को आपने दोनों तरह से टाइप कर देना है, इंग्लिश हिंदी में, या केवल आप इंग्लिश में कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। फोटोज़ हैं, डिटेल्स पढ़ लेना। फोटोज़ भी आप अपने साथ उसके रख सकते हो, वैसे तो पेस्ट हो जाती है एडमिट कार्ड पर। 2 पासपोर्ट साइज लिखा हुआ है वैसे साफ साफ कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 2 फोटो लगाया है ना, उसी के जैसा फोटो 2 लिफाफे के अंदर डाल के रखना है, क्योंकि जो कॉल लेटर होगा या स्किल टेस्ट होगा उसका एडमिट कार्ड जब भी आपके घर आएगा तो वही फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी उस पर। ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे बताई जाएगी। ऑल इंडिया सर्विस की लायबिलिटी रहती है, कोई बच्चों आपको टीएडीए नहीं मिलता है जब आप पेपर देने आते हो। तो बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं। ये परफॉर्मा है जो आपने देखना है, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। इस तरह से परफॉर्मा रहेगा, बेसिक डिटेल्स आप फिल करोगे। कोई डिटेल ऐसी है जो आपके समझ नहीं आती है तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर आप हमें पूछ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी mannatofficial14@gmail.com है, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमसे पूछ सकते हो कोई कॉलम ऐसा है जिसको भरने में आपको दिक्कत आती है। बाकी ये परफॉर्मा आपको जो ये पूरा का पूरा क्या है जो हम आपको बता रहे हैं, ये रोजगार समाचार के अंदर है। तो रोजगार समाचार के अलावा आपको अगर केवल इसका परफॉर्मा ही चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको परफॉर्मा भेज देंगे और उस परफॉर्मा को आप प्रिंट आउट निकाल के फिल आउट करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप अंदर रख के आप उसको भेज सकते हो कंसर्न्ड जो आपकी डिवीज़न है, कंसर्न्ड जो आपका एयरफोर्स स्टेशन है। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स की सिविलियन पोस्ट के बारे में आपको बताना था, इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। कोई ऐसी चीज़ आपको अगर पूछनी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इसी तरह की जॉब्स के लिए आप हमें फॉलो कर लें मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।